सुदारी नाम के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जहां प्रकृति का राज चलता था। उस जंगल का शासक था राजा नाम का एक विशाल बाघ, जिसकी सुनहरी चमकती खाल और आग जैसी जलती आंखें लोगों के दिलों में डर और सम्मान दोनों पैदा करती थीं। गांव में आरव नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था, जिसे जंगल के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसकी माँ उसे बार बार चेतावनी देती, जंगल के अंदर मत जाना, वहाँ राजा की नजर हर किसी पर होती है। लेकिन आरव के लिए जंगल की पुकार रोकना मुश्किल था। एक दिन अपने हाथ से बनाए हुए गुलेल और कुछ भुने चनों के साथ वह जंगल में घुस गया। जंगल की हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। चलते चलते वह एक झरने के पास पहुंच गया। पानी पीने के लिए झुका ही था कि उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने सिर उठाया और वहां वह था, राजा। राजा अपने भारी कदमों के साथ धीरे धीरे आरव के पास आया। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन राजा ने हमला नहीं किया। उसने बस लड़के को ध्यान से देखा। आरव ने अपने बैग से एक मुट्ठी चने निकाले और डरते हुए राजा की ओर बढ़ा दिए। राजा ने उन्हें सूंघा और बड़े आराम से खा लिया। यह उनके बीच की पहली मुलाकात थी, जो धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गई। आरव अब जंगल में अक्सर आने लगा। वह राजा के लिए कुछ खाना लाता और जंगल के रहस्यों को सीखता। राजा उसकी हर वक्त रक्षा करता और उसे जंगल के खतरों से बचाता। लेकिन एक दिन गांव पर मुसीबत आ गई। कुछ लकड़हारे आए, जिन्होंने जंगल के पेड़ों को काटने की योजना बनाई। गांव वाले विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं थी। आरव को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह भागते हुए राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा उसकी बात को समझ गया। उसी रात राजा ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया, हाथी, बंदर, हिरण और बाकी सबने मिलकर जंगल बचाने की योजना बनाई। सुबह होते ही लकड़हारे जंगल में घुस आए। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें और आरी थीं। लेकिन जंगल ने भी जवाब दिया। हाथियों ने रास्ते में पेड़ गिरा दिए, बंदरों ने ऊपर से लकड़हारों पर फल बरसाए और राजा ने अपने दहाड़ से सबको डरा दिया। आरव भी राजा की पीठ पर बैठकर उनकी मदद कर रहा था। लकड़हारे डरकर भाग खड़े हुए। गांव वालों और जंगल के जीवों ने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया। उस दिन के बाद गांव और जंगल के बीच एक नया रिश्ता बन गया। आरव अब बड़ा हो गया। वह अपने बच्चों को हमेशा यह कहानी सुनाता। जंगल जिंदा है, वह कहता, अगर तुम उसकी इज्जत करोगे तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे तो वह दिखा देगा कि उसका असली राजा कौन है। और कहीं दूर जंगल में राजा बैठा हुआ यह सब सुनता। उसकी जलती हुई आंखों में गर्व चमकता।